हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है बथुआ और बेसन के चीले बनाने के साथ। और आज नाश्ते में हम चीले बना रहे हैं क्योंकि कल खेत से आया था बथुआ, तो वही हमने सोचा चलो आज चीले बनाते हैं। और पापा जी ने आज कहा था वो पराठे वगैरह नहीं खाएंगे, वो आज चीले खाएंगे बेसन के। तो बस बेसन लिया था, उसमें बथुआ काट के डाल दिया है और हींग, नमक, हरी मिर्च और प्याज को काट के तैयार कर दिया था पेस्ट। और ये देखिए चीले बनकर हो रहे हैं तैयार। और सुबह नाश्ता बन जाएगा, सभी लोग खा लेंगे, फिर अपने अपने कामों पर लग जाएंगे क्योंकि सुबह से ही इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही है कि क्या बताएं। तो ये जब खाना बन जाता है तो उसके बाद फिर हम दोपहर का खाना आराम से बनाते रहते हैं, फिर जल्दी नहीं रहती है। तो आज तो दोपहर हो गई थी, मतलब बहुत टाइम लग गया था इन सारे कामों को करने में। खाना भी देरी से ही बना था और आज हमको बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो वो भी समेटना है। तो पहले नाश्ता तैयार कर देते हैं, सभी लोग खा लेते हैं, फिर आगे के कामों को हम निपटाते हैं। और दोस्तों, किस किस को बेसन के चीले पसंद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब बथुआ डाल दो ना तो बथुआ की खुशबू आने लगती है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो सबके लिए हमने बना दिए थे और सभी लोगों ने खा भी लिए थे। फिर हम आ गए हैं कपड़े मशीन में डालने के लिए। तो सबसे ज़्यादा आज चारू के पापा के कपड़े ही थे क्योंकि उनकी भागा दौड़ी तो लगातार चल ही रही है, महीनों से चल रही है। और काफ़ी दिनों से हमने कपड़े भी नहीं धोए थे। उन दिनों तो मौसम ख़राब हो गया था, तो वही आज संडे भी है, घर पर भी हैं, लेकिन घर पर भी वो काम पर ही लगे हुए हैं। तो हमने कहा चलो सारे कपड़े भी मिल गए हैं, आराम से मशीन में डाल देते हैं, धोते रहेंगे, तब तक हम बाकी के काम निपटाते रहेंगे। तो चारू अपने कपड़े दे रही थी कि मम्मी मेरे पहले डाल दो, पापा के बाद में डाल देना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बच्चों के कपड़ों से कलर भी छूटता है, कभी कुछ होता है, तो ये हम अलग धोएंगे। इसी वजह से इनको मना भी कर रहे थे कि केवल पहले पापा के कपड़े ही धो देते हैं। और आज जितने भी स्वेटर वगैरह इनके हैं, जैकेट हैं और कपड़े हैं आने जाने वाले, मतलब टोटली सारे कपड़े निकाल कर हम ले आए थे। और अभी वो कर रहे हैं बाहर की पुताई, क्योंकि पूरे घर की पुताई मुश्किल है हो पाएगी, क्योंकि इधर भी आप लोगों को दिख रहा है कि इधर पुताई नहीं हो पाई है। अब पता नहीं हो पाती है कि नहीं हो पाती है।
तो यहाँ पर ये आज सुबह से ही लगे थे, चाय पीने के बाद ये आ गए थे। तब से इन्होंने जो ये जाली वगैरह है इनमें पेंट किया हुआ है, फिर यहाँ पर पुताई करने में आ गए हैं। ये घर के बाहर का हिस्सा है जो कि इसकी पुताई नहीं हुई थी, कारण था क्योंकि यहाँ पर सड़क बन रही थी, तो धूल मिट्टी बालू सभी कुछ उड़ रहा था। अगर पुताई हो भी जाती तो बहुत ही गंदी दीवार हो जाती, जिसकी वजह से इन्होंने ये काम छोड़ रखा था कि जब सड़क बन जाएगी तब हम पुताई कर देंगे। तो सड़क तो बन गई है लेकिन अभी भी इसकी मरम्मत बाकी है थोड़ी बहुत, वो तो पता नहीं कब होगी। और कार्यक्रम हम लोगों के यहाँ जल्दी ही है, तो इसी वजह से फिर इन्होंने कहा आज पुताई ही कर देते हैं। दोपहर में पुताई की, शाम के टाइम फिर ये अपने काम से निकल गए थे, क्योंकि बस जितना भी टाइम मिलता है वो घर को देते हैं और फिर जो काम होते हैं वो कामों को निपटाते हैं। तो दोस्तों फाइनल लुक आज मिल गया है हमारे घर को, क्योंकि ये हिस्सा बाकी रह गया था जिसकी वजह से सब जो है थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा है। अब बाहर के हिस्से की भी पुताई हो चुकी है, उधर वाला आंगन रह गया है, पता नहीं अब टाइम मिलेगा तो होगी, नहीं मिलेगा तो फिर रह जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए पूरा फाइनल लुक घर के बाहर का कैसा लग रहा है, और ये पुताई घर पर ही इन्होंने ही की है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सुबह से लगे थे, अभी दोपहर के 12:30 या 1 बज रहे होंगे, और कपड़े धोते धोते भी आज करीब 2 घंटे का टाइम लग गया है, क्योंकि हम कपड़े धोते भी जा रहे थे साथ में सुखाते भी जा रहे थे, क्योंकि हमको पता था टाइम हो जाएगा तो ये कपड़े सूखेंगे नहीं, खासकर जो ऊनी थे। और कहने को होता है कि मशीन में जल्दी हो जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो हाथों से जल्दी होता है, क्योंकि मशीन में डाल दो फिर इंतज़ार करो, फिर वो जब साफ़ हो जाते फिर उसको पानी से धो तो बड़ा ही टाइम लगता है, लेकिन हाँ मेहनत कम लगती है। तो आज ज़्यादा भी थे, ऊपर से काम भी ज़्यादा थे, तो हमने कहा डाल देते हैं। तो ये सारे कपड़े धो कर सुखा कर हम धूप में डाल रहे हैं। कुछ कपड़े सुखाए मशीन में, कुछ नहीं सुखाए। और अभी ना दोपहर के करीब 2 या 2:30 बजे का टाइम होगा, लेकिन धूप आज अच्छी निकली थी। चारू के भी धो के डाल देते हैं। बेड शीट है, जो डोरमेट है, और इधर वाले कमरे की भी डोरमेट थी, उसको भी हमने धो के डाल दिया है, क्योंकि आज घर भी धोया जाएगा, तो साथ में ये सारी चीज़ें भी धो के डाल देंगे तो कल तक अच्छे से सूख जाएंगे। ये जो सोफ़ा पर बिछाई जाती है ना चादर, इसको भी धो दी है। किचन की जो तौलिया होती है उसको भी ले आए थे, मतलब ढूंढ ढूंढ कर सारी चीज़ें आज हमने धो डाली हैं। तो यहाँ पर फैलाने आए थे और जगह बची नहीं थी, तो हमको इधर रस्सी बांधनी पड़ी। सर्दियों में तो बड़ी आफत हो जाती है, जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं रस्सी कम पड़ जाती है। और फिर हम आ गए थे कमरे में, क्योंकि कमरे को भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं। जब से पुताई हुई तब से ऐसे ही है, तो सारी सामानों को हम सेट कर रहे थे, और जो बेकार सामान है उसको निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं, और कपड़े वगैरह भी तह करके रख देते हैं। चारू के जो खिलौने थे वो सारी बोरी में भरकर मम्मी ने रख दिए, कह रही पूरे घर में फैले रहते हैं। और यहाँ पर सब्जी रखने वाली डलिया है, और इधर की भी सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर जो सूज रैक होता है ना, ये जब से आया तब से हमने इसको नहीं धोया था, तो आज इसको धो देते हैं, अच्छे से साफ़ कर देते हैं। फिर इसमें जो जूते चप्पल वगैरह होते हैं वो रख देते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो डलवा वगैरह है ना, इनका भी काम आएगा, क्योंकि जब घर में काम होते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ कभी भी मांगी जा सकती है। तो वही डलवा वगैरह धो दिया है, ये सब्जी वाली डलिया भी धो दी है। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, धोने में दिक्कत नहीं आ रही थी, जो दाग वगैरह पड़े हैं ना, इनको छुटाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो वही हमने सोचा ये धो रहे हैं, लाओ तब तक हम दाग छुटा देते हैं। और पुताई करने के बाद तुरंत ये घर को धोने में लग गए थे, क्योंकि आप लोगों को तो शायद पता ही है कि 18 तारीख को तिलक जाना है, तो समय नहीं रह गया है, और पूरे घर की सफाई आज ही हो जाएगी। कल का टाइम रहेगा तो कल भी बहुत सारे काम हैं, और कल तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा तैयारियों में। तो कुछ तैयारियां आज हो जाएगी तो साफ़ सफाई से फुर्सत मिल जाएगी। अभी ऊपर का भी देखना है, तो इसी वजह से ये कह रहे थे हम धो लेंगे।
तो बस इन्होंने खाना खाया था, खाना खाने के तुरंत बाद ये पूरे घर को धोने में लग गए हैं। और दोस्तों पूरे घर को धोने में टाइम तो लगता ही है, साथ में जो सामान को साफ़ करना फिर उसको उसी जगह रखना, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और पुताई होने के बाद दरवाजे तो साफ़ किए थे, लेकिन वो थोड़ा सा ना वैसे लग रहे थे भद्दे भद्दे जैसे। तो आज हम साबुन और ये साफ़ करने वाला लेकर आए, इससे साफ़ किया, फिर साफ़ कपड़े से हमने इसको पोंछा है। तो दरवाजे भी साफ़ हो गए हैं। और ये देखिए इन्होंने आधा घर तो धो डाला है और मम्मी भी साथ में लगी हुई हैं। और फिर हम लगे हैं, जो टाइल्स वगैरह है ना, इनमें जो छींटे पड़े हैं कलर के, पेंट के, तो वो छुटा रहे हैं। और जो लोहे का मांजने वाला मंजना होता है उसी से जुटे पड़े हैं, क्योंकि ये तो धोने में लगे रहते हैं। इनको ये रहता है कि जल्दी से घर साफ़ हो जाए, लेकिन हम लोगों को लगता है कि एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर भी कहीं कहीं रह गया है, तो वो जब दोबारा घर धोया जाएगा या दोबारा सफाई होगी तब हम वहाँ पर रगड़ कर साफ़ करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि ये लगा दीजिए तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन दोस्तों सच बताएं तो काम के घर में किसी से कुछ कहना कि ये लेकर आओ वो लेकर आओ तो बड़ा ही मुश्किल होता है। किसी के पास भी समय ही नहीं है कि कोई तुम्हारी बात सुने। तो बस जैसे ही काम होते हैं वैसे कर लो, बस यही रहता है। और दोस्तों शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से लगी हुई हैं, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी के पास। तो आज ये काम हो गया है साफ़ सफाई वाला, बाकी के काम तो होते रहेंगे। आज ये बहुत ही ज़्यादा थक गए थे दोस्तों, और इन्होंने धो तो दिया था, लेकिन फिर हम इससे ना सुखा लेते हैं क्योंकि शाम होने वाली है, 3:30 या 4 बज रहे होंगे। लेकिन धूप बहुत ही जल्दी चली जाती है, तो यही लग रहा था कि पता नहीं इतनी जल्दी सूखेगा कि नहीं सूखेगा, कहीं कहीं दाग धब्बे रह भी गए हैं। फिर हम आ गए थे बाहर। यहाँ पर जो जूते चप्पल हैं, जो वेस्ट चीज़ें हैं ना, उनको बोरी में भरा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर जूते चप्पल वाली होती है। और घर में तो कोई जूते चप्पल नहीं पहनता है, लेकिन बाहर तो ढेर लगा रहता है। कोई किधर से भी आ रहा है बस इसी जगह उतार देता है। कितना भी सूज रैक रखो, कोई भी भाई ऐसे नहीं रखेगा, बस ऐसे पड़े रहते हैं सामने। तो वही जो ठीक ठाक हैं वो रखे जाएंगे, बाकी निकाल दिए जाएंगे। और फिर ये देखिए पूरे घर की सफाई हो चुकी है, घर को धोया जा चुका है। और अब हम लोग चलते हैं उधर वाले आंगन में। तो घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो अच्छा भी लगता है, और थोड़ा सा ना मन शांत हो जाता है कि चलो इस काम से आज फुर्सत मिल गई। तो पतिदेव ने साथ दिया तो ये काम हो पाया, वरना अकेले तो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और ये देखिए घर को धोते धोते 4:30 बज चुके थे। फिर हम लोग आ गए हैं इधर, और हम आए थे मैट साफ़ करने के लिए, ये जा रहे थे नहाने के लिए। तो इन्होंने कहा लाओ साफ़ करवा लेते हैं, क्योंकि ये मैट बहुत ही ज़्यादा वजन होती हैं। तो वही कह रहे थे तुम रगड़ दो, बाकी हम ड्रम में डालकर अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्योंकि टंकी वाला पानी आता है ना, तो ड्रम में भर लिया जाता है और दोनों मैट धोई जाएंगी, टाइम लग जाएगा। मतलब कल इन सारी चीज़ों का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, साफ़ सफाई का, बाकी के सारे काम होंगे। तो इसी वजह से ये देखिए साथ में इनसे हम कह रहे थे कि नहा लो जाके, शाम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये कह रहे थे नहीं लाओ साफ़ करवा ले, क्योंकि अभी हमको खाना भी बनाना है, और इस वजह से। तो ये वाली मैट रगड़ रगड़ कर हमने साफ़ कर दी है। दूसरी मैट को बिछा देते हैं, उसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये मैट सूखने में भी टाइम लेती हैं, धोने में भी टाइम लेती हैं। हाँ, बिछा दो तो अच्छा भी लगता है। और दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कि आज कितने सारे कपड़े धोए थे हमने, और ये सूख भी गए, तो आ गए थे इनको उतारने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ आज का हम वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।